गुड मॉर्निंग मैम। अगला जो हमारा पाठ है पाठ 5 आरोह से गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखित सहर्ष स्वीकारा है। सबसे पहले इसके कवि परिचय के संबंध में मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी। जो गजानन माधव मुक्ति बोध है वो वैसे भी नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। आप लोगों को पहले भी मैंने बताया है कि जो हिंदी साहित्य को है उसको 4 खंडों में बांटा गया है। पहला जो था भक्ति काल रहा है, आधुनिक काल रहा है, तो ये नई कविता के यहाँ पर कवि माने गए हैं। और इनका जो जन्म है वो जन्म 13 नवंबर सन 1917 को मध्य प्रदेश में हुआ था और इनका जो देहांत है वो सन 1964 में हुआ था। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो मुक्ति बोध जो थे वो बहुमुखी संपन्न कलाकार थे। बहुमुखी संपन्न कलाकार क्या होता है बेटा, जिसे आप कहते हो ऑलराउंडर, कि किसी भी तरीके के जो लेखन में इनको पूरी कुशलता प्राप्त थी। और इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं काव्य संग्रह में चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, हाँ जी सर, चांद का मुंह टेढ़ा ही होता है, ठीक है। तो इन्होंने भी ये लिखा था कि चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। और जो इनका उपन्यास था विपात्र और समीक्षात्मक ग्रंथों की अगर हम बात करें, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, एक साहित्यिक डायरी, समीक्षा की समस्याएं, भारत, इतिहास और संस्कृति, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं। और अगर इनकी साहित्यिक विशेषताओं की बेटा हम बात करें तो इन्होंने अपनी रचनाओं में ज्यादातर पूंजीपतियों के खिलाफ जो है घृणा के भाव प्रकट किए। इन्होंने बताया है कि किस प्रकार जो पूंजीपति लोग होते हैं वो आम जनता का और मजदूरों का शोषण करके सारी उम्र ऐशो आराम करते हैं। ज्यादातर इनकी रचनाओं में ये चीज देखने को मिलती है। और इनकी जो भाषा शैली है तो हर प्रकार के शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी, तत्सम, तद्भव, हर शब्दावली को जो है इन्होंने तवज्जो दी है। ये कविता है सहर्ष स्वीकार। यहाँ पर जो है बेटा कविता में कवि ने सुख, दुख, संघर्ष, पीड़ा आदि कोई भी चीज हमारे जीवन में आ जाए उसको समान रूप से स्वीकार करने की बात कही। चाहे हमारे जीवन में सुख हो, चाहे हमारे जीवन में दुख हो, हमें परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए और हमें एक जैसा रहना चाहिए। हम क्या करते हैं कि जब हमारे ऊपर दुख आता है, हे भगवान ये कैसे हो गया, तब हमें भगवान याद आता है। लेकिन जब हम सुखी होते हैं तो हम कहते हैं कुछ नहीं होता, क्या फर्क पड़ता है, तब हम भगवान को कुछ नहीं समझते। और अभी भी ऐसा है कि हम जैसे चाहे कर्म करते चलते हैं और भगवान को तो देखते ही हैं कि भगवान भी हमारे ऊपर न्याय करने वाला बैठा है। कोई व्यक्ति चोरी करता है तो सोचता है मुझे कोई नहीं देख रहा, पर अरे मूर्ख इंसान तू क्यों भूल जाता है कि तुझे परमात्मा देख रहा है। और चलो क्या फर्क पड़ता है, कहते हैं हमें क्या पता। ऐसा नहीं है, कर्मों का लेखा जोखा इंसान का एक साथ जरूर कभी ना कभी हो जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, आज मैं चाहूंगी आप लोगों में से कोई कविता पाठ करे, फटाफट पढ़ो, जल्दी ना पढ़ो, आप पढ़ो, पढ़ो। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। आवाज नहीं दसे, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्भीली गरीबी यह है, गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब, मौलिक है मौलिक। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है पलक संवेदन तुम्हारा। जी बैठिए। कवि क्या कहता है कि जिंदगी में जो कुछ भी मिला है, चाहे वह सुख मिला है, चाहे वो दुख मिला है, वो किसकी देन है? परमात्मा। किसकी देन है? परमात्मा। परमात्मा की। इंसान ना किसी को सुख देने वाला होता है, ना किसी को दुख देने वाला होता है। अगर हमारे जीवन में कुछ भी सुख दुख है तो वो किसकी देन है भाई? ईश्वर की देन है। कवि ईश्वर को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं? जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में चाहे सुख आए
चाहे दुख आए, मैंने उसको हंसकर स्वीकार किया है, क्योंकि मेरे जीवन में चाहे वो सुख है चाहे वो दुख है, वो सब आपकी ही देन है। किसकी देन है? ईश्वर की। तो इसलिए मैंने कभी भी ना तो मैं अपने सुख पर ज्यादा उछला और ना ही मैं दुख पर ज्यादा गंभीर। गर्भीली गरीबी यह है, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह है, भीतर की सरिता यह है, अभिनव सब, मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कभी क्या कहते, चाहे कभी गरीबी आई, अब हर समय तो एक जैसा नहीं रहता ना, ये जरूरी नहीं है कि गरीब व्यक्ति हमेशा गरीब रहेगा और अमीर हमेशा अमीर रहेगा। परमात्मा चाहे तो एक पल में कुछ भी बदल सकता है, अमीर को गरीब बना सकता है और गरीब को अमीर बना सकता है। और इसीलिए बार बार ये बात कही जाती है कि कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हमें कोई चीज प्राप्त हुई भी है तो हमें उसका भी कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज गरीब है वो कभी भी अमीर हो सकता है और अमीरी जो है वो एक पल में चिन्ह भिन्न हो सकती है। अगर आप गरीब से अमीर हुए हैं तो अपनी मौलिकता को ना भूलें, आपकी जो स्थिति थी उसको ना भूलें, अपने मूल को याद रखें, तो कभी घमंड नहीं आएगा। अगर अमीर है तो गरीबों के प्रति दया रखें, ये ना सोचे कि हम तो जो है परमात्मा बन जाते हैं। इसलिए कभी कहते हैं कि गरीबी है, चाहे मेरे कितने ही कड़वे अनुभव रहे हो या किसी भी व्यक्ति के, वो सब आपकी देन है। दृढ़ता विचार वैभव है, अगर संपन्नता आई है, अमीरी आई है, तो वो भी परमात्मा की ही देन है। तो इसलिए भी कभी परमात्मा को ना भूले। फिर कभी कहते हैं कि चाहे अमीरी है चाहे गरीबी है, हर पल व्यक्ति को आपकी अनुभूति होनी चाहिए, अर्थात मुझे आपका एहसास है, मुझे आपकी अनुभूति है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हर समय प्रति क्षण जो चीजें बदलती है संसार की, वो हमारे सामने होती है कि नहीं। आप लोगों के सामने एग्जाम्पल्स आते हैं कि देखो वो व्यक्ति कितना अमीर था गरीब बन गया, कितना गरीब था देखो आज वो कहाँ पर पहुंच गए। हम सुनते हैं, और अभी भी आज भी एक चर्चा हो रही थी कि देखो उस व्यक्ति के पास गए जमानों में रोटी खाने के लिए भी पैसा नहीं था, आज उसके पास रौनक की भी बात थी, बाहर की भी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ उसके पास जगह जगह पर प्रॉपर्टी ना हो। तो ये सब ईश्वर का रचा हुआ खेल है, चाहे गरीबी है और चाहे अमीरी। तो भाव क्या है कुल मिलाकर, कभी ये कहना चाहते हैं कि इस संसार में जो दृश्यमान जगत है हमारे सामने, जो दृश्य है, जो दिख रहा है हमें, वो किसका निर्माण किया हुआ है? परमात्मा। इस जगत का निर्माण जो है वो ईश्वर ने किया है और भगवान कण कण में अदृश्य रूप में सभी के सामने विराजमान है, सभी के सामने बैठा हुआ है। सभी के सामने मतलब मेरे सामने भी, आपके सामने भी कण कण में विद्यमान है, हमें नहीं दिखाई देता। आज मेरी सांस चल रही है, आपकी सांस चल रही है, किसकी देन है? परमात्मा की। और देखते देखते आपने देखा होगा कुछ भी घटना घटित हो जाती है, व्यक्ति बैठे बैठे खत्म हो जाते हैं, तो सब भैया परमात्मा का ही खेल है। ऑन द स्पॉट को बैठा हुआ है, हमारे सिर पे सारी चीजों को देख रहा है। तो कवि कहता है कि जितनी भी उसने अपने जीवन में उपलब्धियां हासिल की है और चाहे उसके जीवन में कोई भी कमी लगी है तो वो किसकी देन है? परमात्मा। ईश्वर की। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह है ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा। कभी क्या कहता मेरे और आपके बीच में पता नहीं ऐसा क्या संबंध, ऐसा क्या नाता है कि मेरे मन में आपके प्रति इतना ज्यादा प्रगाढ़ प्रेम, इतना असीम प्यार है मुझे कि बार बार जो है मेरे मन में आपके प्रति अथाह प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न होता रहता है। वो ईश्वर को कह रहे हैं, ठीक है, कि मुझे भी समझ में आता। और यहाँ पर कुल मिलाकर बेटा क्या है कि जो कवि है वो अपना संबंध परमात्मा के साथ स्थापित करता हुआ हमें ये बात बता रहा कि मैं जितना भी अपने मन को खाली करता हूँ, इतना ही कर दूँ,
फिर भी वो भर जाता है किस चीज से? परमात्मा के प्रेम से। कि कितना ही सोचूं कि मेरा मन तो खाली है, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर कभी अपना परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करता है कि इसके बावजूद भी मुझे निरंतर आपसे प्रेम होता जाता है। फिर वो क्या कहते हैं कि जो मेरे मन में ये प्रेम रूपी झरना है ये निरंतर बहता रहता है। ये प्रेम जो है मेरा ईश्वर से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, मैं कितने भी प्रयास क्यों ना करूं, बल्कि मेरे मन में तो ईश्वर के प्रति प्रेम का एक मीठा झरना विद्यमान। मेरे हृदय में वह प्रेम का झरना है बाहर जो स्वयं विराजमान हो। कौन है बाहर स्वयं विराजमान? बोलो। हम हैं विराजमान, लेकिन हमारे ऊपर बाहर कौन है? ईश्वर हमेशा विराजमान। कभी कहते हैं कि जिस प्रकार रात में चांद अपना प्रकाश बिखेरता है कि नहीं, पूरी धरती पर चांद अपना प्रकाश बिखेरता है, उसी प्रकार मेरी आत्मा में भी परमात्मा का चेहरा हमेशा खिला रहता है। अर्थात मेरे हृदय में मेरे हृदय में, और वैसे भी मेरी तरफ की तरह देखने की आवश्यकता नहीं है, इसको सुनने समझने की ज्यादा है, ठीक है। हाँ, मेरे अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मेरी वाणी पर ध्यान, ठीक है। तो कवि कहता है कि जिस प्रकार रात को चांद खिलकर रोशनी देता है, ठीक उसी प्रकार जो है मेरी आत्मा पर भी ये प्रभु तुम्हारे चेहरे का प्रभाव है। अर्थात वो चेहरा मेरी आत्मा में हमेशा फूल की तरह खिला है। आगे बात समझो, कोई कंफ्यूजन किसी को? भाव क्या है कि आत्मा में परमात्मा का ही स्वरूप विद्यमान है, और जो कुछ भी है वो परमात्मा का दिया हुआ ही है। आगे, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहालूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डलाती है, पहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं। अब बेटा कवि ईश्वर को संबोधित करते हुए क्या कहता है कि हे ईश्वर, मैंने जो तुम्हें भूल जाने की गलती की, जो मैंने कहा ना व्यक्ति कभी कभी भूल जाता है ईश्वर को जब वो ज्यादा सुखी हो जाता है, कहता मैंने तुम्हें जो भूल जाने की गलती की है वो वाक्य में ही असलियत में मैं दंड का अधिकारी, और इसके लिए आप मुझे दंड दो। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू है। और मतलब पहले वाली पंक्ति का क्या भाव है? कभी ये कहता है कि मैंने आपको भूलने का अपराध किया, मैंने आपको भूलने की गलती की है, और इसके लिए मुझे दंड जो है वो अवश्य रूप से मिलना चाहिए। फिर कभी कहता है कि मैं दक्षिणी ध्रुवी में विद्यमान। दक्षिणी ध्रुवी में देखो बेटा, आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, वो वहां पर क्या कहते हैं कि अमावस्या का अंधकार होता है ना, कि आपने देखा होगा कि रोटेशन होती है, 15 दिन के बाद अमावस आती है, 15 दिन के बाद पूर्णमासी आती है। तो ज्योग्राफी जिन बच्चों ने पढ़ी है वो अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं कि धरती जो है वो चक्कर काटती है। नहीं समझ में आया? कभी आया ही नहीं क्या? ऐसे में समझिए, इसलिए हंस रहे हैं कि धरती चक्कर काटती है चारों तरफ, कभी चांद छुप जाता है, कभी निकल जाता है। हाँ, इसको वीरेंद्र को सारा आता है ज्योग्राफी का, अगर आज पूछा जाए तो ये आपको बहुत अच्छी प्रकार से, क्या बोर्ड पे आके एक्सप्लेन कर सकते हो प्लीज? थोड़ा सा दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, आपका नॉर्दर्न साउदर्न इंग्लिश में ये सब रहता होगा, तो अगर एक्सप्लेन कर सकते हो तो आप कर दीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि हर विषय एक दूसरे से संबंधित होता है ना, विषय में सारी चीज़ें आती हैं आप लोगों की, EVS भी आ जाती है, साइंस भी आ जाती है, क्यों सर? ज्योग्राफी भी आ जाती है, 10वीं तक सारी चीजें। तो अंधेरी अमावस्या के अंधकार को कवि कहता है अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर और अपने हृदय पर झेलना चाहता है।
क्योंकि जीवन में अभी तक वो कहते हैं चांदनी चांदनी थी, सुहानी चीजें थी, अच्छी चीजें थी, जिससे कि मैं आपको भूल गया और मेरा जो अपराध है वो दंड के योग्य है। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ कि थोड़े समय के लिए हम आपस में आए। यहाँ क्या संदेश देना चाहते हैं कि जब अंधकार आता है ना जीवन में, तब परमात्मा को भाग कर हम लोग प्यार करते हैं, जब मुश्किल में होती है। मैं चाहता हूँ कि मैं उस अंधेरी अमावस्या में स्नान कर लूँ, क्योंकि आपको भूलने का जो मैंने अपराध किया है, आपसे घिरे हुए ढके हुए सुंदर प्रकाश को मैं ग्रहण नहीं कर सका। वो अंदर कह रहा है ना कि मेरे अंदर ईश्वर विद्यमान थे, उनका चेहरा खिला रहता है, लेकिन फिर भी मैंने उनको याद नहीं किया। तो कहता है कि जब मैं आपके प्रकाश को अनुभव नहीं कर पाया, तो मैं चाहता हूँ कि अब कम से कम वो मेरे जीवन में बेशक अंधेरा आ जाए। फिर क्या कहते हैं, और मैं उस अमावस में जो है बिल्कुल लीन रहना चाहता हूँ। फिर कभी क्या कहते हैं बेटा कि अब तो वो स्थिति उत्पन्न हो गई है कि तुम्हारी ममता रूपी बादल की कोमलता मेरे चारों ओर मंडराती रहती है। अर्थात मेरा आपके प्रति जो प्रेम है वो लगातार चारों तरफ मंडरा रहा है, डोल रहा है, और मैं उस प्रेम को अनुभव कर रहा हूँ। ठीक है जी। और मेरे हृदय को ये चीज पीड़ा देने लगी कि मैंने आपको भले ही याद नहीं किया, लेकिन आपने अपना आशीर्वाद मेरे सिर से कभी भी नहीं हटाया। तो इसलिए मैं यहाँ पर अपने आप को अपराधी मान रहा हूँ कि आपने तो अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बनाकर रखा। कहते पहले भी जब आपका बादल रूपी ममता थी तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाता था, पर अब मेरे लिए थोड़ी कष्टदायक हो गई है, क्योंकि मैंने आपको भूलने की जो है वो गलती की। आगे है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। बेटा कभी स्वीकार करता है कि मेरी आत्मा अब ज्यादा कष्ट सहने के कारण बड़ी कमजोर और असमर्थ हो गई। मेरी छाती निरंतर दुखों से मेरी व्याकुलता को और ज्यादा बढ़ाती है, परेशान करती है, और यह देखकर जो है डरने लगती है, और यह स्थिति बहुत ज्यादा भयावह हो गई है, बहुत ज्यादा भयानक हो गई है। तो मेरे प्रति अब जब आप सहानुभूति लोग जो है वो मेरे प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं, मेरे दुख को देखकर सांत्वना के जो शब्द कहते हैं और मेरे शब्दों को जो है सहलाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं ना कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, अर्थात अपनी सहानुभूति मेरे प्रति दिखाते हैं। लेकिन मैं उस आत्मीयता को सहन नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने आपको भूलने की बहुत बड़ी गलती की। इसके बाद बेटा एक पैराग्राफ और रहेंगे ये, और इसके क्वेश्चन आंसर जो है हम कल समाप्त करेंगे।